ऐसी टेक्नोलॉजी जो खास तौर पर स्पेशली एबल लोगों की जिंदगी को आसान बना सकती है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है और ये करने वाले हैं श्रीनगर गुलाब बाग के रहने वाले हाजिक हसन। हाजिक ने अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए कई तरह के रोबोटिक प्रोटोटाइप बनाए हैं, जैसे ऑटोमेटिक शोल्डर डिस्पेंसर, ऑटोमेटिक रोबोटिक लैंप और हाल ही में बायोनिक रोबोटिक आर्म बनाई है जो काबिले तारीफ है। आपको बता दें कि रोबोटिक आर्म को हेड मूवमेंट के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है। हाजिक ने इसे पीवीसी पाइप और गायरोस्पोक सेंसर की मदद से तैयार किया है। ये जो बायोनिक आर्म है, मैंने असल में मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना था जो यूनिक हो, जो बाकियों की मदद करे। सो फिर मैं देखता था कि जो बायोनिक आर्म है वो अभी मैंने बायोनिक आर्म तो बहुत देखी है, लेकिन मैंने रियल लाइफ में कभी बायोनिक आर्म देखी नहीं है। सो जब मैंने इसका रीज़न देखा तो मैंने देखा कि ये जो बायोनिक आर्म है ये बहुत कॉस्टली है और फिर मैंने सोचा क्यों ना एक बायोनिक आर्म बनाई जाए हर किसी के लिए, जिसको हर कोई अफोर्ड कर सके। सो इसीलिए फिर मैंने बायोनिक आर्म बनाई। लेकिन ये जो बायोनिक आर्म है इसे मैंने डिफरेंट बनाया है उन बायोनिक आर्म से जो आज यूज़ होती है, क्योंकि उनमें बेसिकली इलेक्ट्रोमायोग्राफी का यूज़ होता है। और ये जो बायोनिक आर्म है इसमें मैंने गायरोस्कोपिक सेंसर का यूज़ किया है। सो ये बेसिकली हेड मूवमेंट्स पे कंट्रोल होता है और इसे एक पैरालाइज्ड इंसान भी यूज़ कर सकता है, जबकि जो आजकल की इलेक्ट्रोमायोग्राफी पे बेस्ड बायोनिक आर्म है उसे सिर्फ एक ऐसा इंसान यूज़ कर सकता है जिसका सिर्फ आधा हाथ हो, उसे एक पैरालाइज्ड इंसान यूज़ नहीं कर सकता है। सो ये जो बायोनिक आर्म है इसे कोई भी यूज़ कर सकता है और ये बहुत इजी टू यूज़ है और ये बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, क्योंकि इसे मैंने घर में ही बनाया है, वो भी 1300 के कम के प्राइस में। जो आजकल की बायोनिक आर्म है वो बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, लेकिन वहाँ भी वो आर्म नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि जो वहाँ के बायोनिक आर्म का कॉस्ट है वो एक फुली फंक्शनल बायोनिक आर्म का कॉस्ट वहाँ पे $40,000 से स्टार्ट होता है और $80,000 पे ख़त्म होता है, जबकि इंडिया में एक आम बायोनिक आर्म जो है वो उसका प्राइस लगभग 7 लाख से शुरू होता है और फिर ऐसे ही बढ़ता जाता है। लेकिन ये जो बायोनिक आर्म है ये बहुत ही कम प्राइस में मैंने बनाई है, लेकिन ये अभी सिर्फ एक प्रोटोटाइप है, अभी इसमें बहुत डिज़ाइन बाकी है और ये अभी इससे भी बेहतर हो सकती है। अब बात करेंगे ये बाकियों से अलग कैसे है, वो इसीलिए क्योंकि ये जो बायोनिक आर्म है ये बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बोला ये गायरोस्कोपिक सेंसर पे बेस्ड है, जिससे जो इसको ज़्यादा इजी टू यूज़ बनाता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमायोग्राफी, क्योंकि उसमें आपको क्या करना होता है कि आपको नर्व की मूवमेंट देखनी होती है कि वो बराबर है या नहीं है। इसीलिए हाजिक को बचपन से ही रोबोट बनाने में दिलचस्पी थी। प्रोजेक्ट बनाने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन हाजिक ने अपनी लैब में दिन रात मेहनत करके आज की तारीख में नायाब रोबोटिक आर्म्स तैयार किए हैं। ये जो है ये एक गायरोस्कोपिक बेस्ड रोबोटिक हैंड है, ये इस पे कंट्रोल होता है। और ये जो है ये एक सोल्डरिंग डिस्पेंसर है, ये बेसिकली सोल्डरिंग के वक्त यूज़ होती है। ये ऑटोमेटिक सोल्डरिंग डिस्पेंस होती है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हम सोल्डरिंग रखते हैं। और ये जो है ये सोल्डरिंग फ्लक्स है। और ये जो है ये मैंने बहुत साल पहले एक सिंपल रोबोट बनाया था। ये जो रोबोट है ये अगर आप देखें ये जो है ये इसमें ऑटोमेटिक नाइट लैंप है। ये बेसिकली जब धूप होती है तब ये जो लैंप है ये बंद हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे इस पर फ्लैश गिरेगी तो ये बंद हो जाएंगे और जैसे ही फ्लैश हटेगी तो ये ऑन हो जाएंगे। अब ये जो है ये इसमें एक इन्वर्टर है, ये 1/2 वाट की LED बल्ब है, तो ये इससे चलती है। और ये जो है ये इसमें ब्लूटूथ स्पीकर लगा है। ये जो है ये इसमें एक स्माइल के लिए एक LED चेसर लगा हुआ है और पीछे से ये चार्ज भी होता है और इसमें पावर बैंक भी है 2 एम्पियर का फास्ट चार्जिंग के लिए। तो ये है रोबोट। और ये जो है ये मैंने सैटेलाइट बेस्ड एक RC कार बनाई थी एक्सपेरिमेंट के लिए और ये मोबाइल फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है। और ये जो है ये मैंने एक हेयर ड्रायर बनाया था और ये अगर आप देखें तो ये माउंटेन ड्यू का कैन है और ये बाकी इसमें स्विच लगा हुआ है। और ये मैंने बनाया है एक वॉइस कंट्रोल्ड होम ऑटोमेशन। इसका आप जैसे कि एलेक्सा है तो इसका नाम मैंने रखा है हाजिका, या आप कह सकते हैं जेसिका, जैसा आप नाम चाहे वैसा रख सकते हैं। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये है एक ESP पे बेस्ड LED। ये जो है ये इसका कंट्रोलर है, ये बेसिकली वाईफाई पे वर्क करता है।
यही मेरे सारे प्रोजेक्ट्स हैं। और भी मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, लेकिन उनको मैं बाद में डिसमेंटल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं वही सामान फिर से ख़रीदूँ। तो ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। भारत में टेक्नोलॉजी आइडियाज को प्रमोट किया जा रहा है और हाजिक जैसे युवा देश में टेक्नोलॉजी क्रांति को मजबूती देने में अहम रोल निभा रहे हैं। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।